हेलो फ्रेंड, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वाइल और डू वाइल लूप कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ वाइल अंडर स्कोर डू वाइल डॉट सी। ओके, तो पहले मैं इसको यहाँ से हटा के कंट्रोल स्क्रॉल करके कंट्रोल प्लस प्लस करके ज़्यादा जूम हो गया, ये ठीक है। ठीक है, तो सिंपली हमें करना क्या है कि यहाँ पे पहले मैंने जैसे अपना हेडर फाइल लिख दिया यहाँ पे stdio.h। ओके, अब मैं यहाँ पे एक कमांड देना चाहूँगा, डबल स्लैश करके यूजिंग, कैप्स में लिख देता हूँ यूजिंग वाइल लूप। ओके, अब यहाँ पे मैं वाइल लूप के लिए पहले हमें क्या है, मेन आता है अपना, जिस तरह इंट मेन टाइप करते हैं, फिर हम ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस आता है और कर्ली ब्रेसेस आता है और एंटर कर देते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं एक 10 का टेबल प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं पहले एक इंट आई लूंगा। अब इंट आई क्यों लिया, इंट इंट लिया मैंने, और आई जो है हमारा एक इंटीजर है, तो मैं टेबल जो है हमारा 10 × 1 होगा, 10 × 0 थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे मैं 1 से असाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट कि यहाँ पे मैं एक कमेंट भी लिख देता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम 1 for the 10 times table, 10 times table। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे वाइल लिखेंगे और टैब करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सारी कंडीशन आ जाएगा और नीचे जो जो है आपको कोड लिखने को हो जाएगा। तो कंडीशन में यहाँ पे हमें क्या देना है, जिस तरह हम कंडीशन में यहाँ पे हमें देना है कि आई लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 10 होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एक कंडीशन दे दी कि भाई लेस देन इक्वल 10 तक चलेगा, अपना 10 का टेबल है तो 10 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें अपना कोड देना है, तो यहाँ पे मैं अपना कोड दे देता हूँ, जिस तरह प्रिंट करवाना है तो प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दूंगा, और ब्रैकेट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं 10 इंटू यहाँ पे लिख दूंगा परसेंटेज डी। ठीक है ना, सॉरी, परसेंटेज डी इज इक्वल टू आ गया, फिर परसेंटेज डी बैक स्लैश करके एन कर दूंगा यहाँ पे। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे कोमा दे दिया, तो हमने किस में किया, ये इंटीजर असाइन किया है हमने, तो यहाँ पे मैं आई लेके यहाँ पे एक कोमा दूंगा और 10 इंटू आई से एक एक करके बढ़ते जाए, 10 × 1, 10 × 2 ऐसे करके। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन देके यहाँ पे आई करके इसको टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ तक अपना कोड कंप्लीट हो गया है, और करना क्या है, अपना चलता रहे आई प्लस प्लस, इसको टर्मिनेट कर दो। जब प्रोग्राम, कंट्रोल माइनस कर देता हूँ थोड़ा, जब प्रोग्राम थोड़ा, सॉरी, जब प्रोग्राम अपना पूरा कंप्लीट हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0 करके इसे टर्मिनेट कर देते हैं। कंट्रोल एस करूंगा, अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रन कोड करूंगा अपना। तो आप देखिए कि यहाँ से लेके अपना 10 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई कि मैंने इसे क्या बोला है, कि अपना शुरू से समझते हैं एक बार, कि इंट मेन हम जो पहले डिसाइड करते, पहले जो पास करते हैं इंट मेन पास करते हैं, ये तो आपको हेडर फाइल तो पता ही है। ठीक है ना, इंटीजर मैंने लिया आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो आपका टेबल 2 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 नंबर से आएगा, मतलब 10 × 2 चलेगा, 10 × 3 चलेगा। कंडीशन में वाइल पहले कंडीशन देते हैं वाइल में, तो ये देखिए मैंने एक कंडीशन दे दी। अब यहाँ पे मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 किया है, तो लेस देन इक्वल टू 10 तक ही रहना चाहिए। अब मैं जिस तरह यहाँ पे इक्वल टू हटा देता हूँ, तो ये हमारा 9 तक ही चलेगा, क्योंकि आगे की स्टेटमेंट जो है अपनी जो है वो फॉल्स हो जाएगी। ये देखिए यहाँ तक 10 × 9 तक चला, तो 90 तक आ गया। 10 तक इसलिए नहीं चला क्योंकि मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लगाया है। लेस देन यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल टू कर देता हूँ, तो ये मेरा फिर अब
10 तक ही प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो 10 इंटू 1 2 3 4 आया, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो स्कैनफ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी में दे दिया है कि इन्वर्टेड कॉमा में 10 इंटू परसेंटेज डी क्या है, अपना आई है, तो 10 इंटू 1 2 3 जिस तरह चलेगा यहाँ पे कंडीशन है, परसेंटेज डी और बैकस्लैश एन किया मैंने नेक्स्ट लाइन के लिए। आई से हमने वेरिएबल पास किया 10 इंटू 1 एक एक करके, पहले 10 इंटू, ये पूरा एक एक लूप में चलेगा, लूप में चलेगा, और ये कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती ये रन करता रहेगा। जिस तरह मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू हटा दिया था, तो वहां पे इसने क्या किया कि 9, 9 के बाद अगर 10 इंटू इज इक्वल टू थोड़ी ना है, तो वहां पे कंडीशन क्या हो गई, वहां पे कंडीशन अपनी फॉल्स हो गई, तो इसीलिए ये 9 पे रुक गया। तो ये तो हो गया कि हमने व्हाइल लूप इस तरह यूज किया है। ठीक है ना। अब मैं आपको स्कैनफ की भी थ्रू बता देता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ तक प्रोग्राम हटा देता हूँ। तो यूजिंग व्हाइल लूप फ्रॉम हम यूजर से ले लेते हैं कि अगर भाई यूजर को एंटर करना हो, कोई भी टेबल हो, कोई भी टेबल आपको प्रिंट कराना हो, तो आप बड़े प्यार से करा सकते हैं। इंट में लिया, जूम कर दूं क्या, चलो हट जा भैया, हट जा हट जा। इंट में किया मैंने, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस देके अपना कर्ली ब्रेसेस लिख लिया। अब मेरे को करना क्या है कि यूजर से इनपुट लेंगे, तो पहले मैं प्रिंट एफ ले लूंगा। तो प्रिंट एफ ले लिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटर अ नंबर टू get get its 10 times टेबल। ओके, और यहाँ पे मैंने इसे सेमी कॉलम से टर्मिनेट कर दिया। सारी कोई सी भी लाइन हो हम सेमी कॉलम से टर्मिनेट करते हैं, ये पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है। अब यहाँ पे मैं स्कैन एफ लूंगा। स्कैन एफ लेके हम जो भी इंटीजर नंबर होता है, बार बार मैंने बता दिया, इंटीजर नंबर के लिए हम परसेंटेज डी का यूज करते हैं, और कोई भी कैर वैल्यू होगा उसका परसेंटेज सी का होता है, फ्लोट वैल्यू होता है तो उसका परसेंटेज एफ का लेते हैं। तो ऊपर क्या अपनी इंटीजर वैल्यू प्रिंट होने वाली है ना, कोई नंबर ही प्रिंट होगा ना, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी ले लिया। ठीक है, और कोमा कर दिया यहाँ पे, और एंड करके यहाँ पे ये एंड करके यहाँ पे हम क्या लेते हैं इंट नेम तो कर दिया हमने, इसके बाद यही होता ना यहाँ पे, जिस तरह, सॉरी, इंट नम, मैंने कुछ असाइन ही नहीं किया था, तो यहाँ पे नंबर दे दिया, तो अपना नंबर प्रिंट होगा, तो यहाँ पे मैंने नम लिख दिया। ओके, और यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे मैं जो लिखूंगा मेरे को स्कैन एफ के साथ एंड परसेंटेज देके नम उससे असाइन करना पड़ेगा, ताकि वो उसी के हिसाब से चले। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब करूंगा क्या मैं, जिस तरह इंट आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 1 करके इस लाइन को टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। अब हम कर क्या रहे हैं कि 10 का टेबल जो स्टार्ट होना चाहिए वो किससे, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो डबल स्लैश करके यहाँ पे आप कमेंट भी डाल सकते हैं, स्टैंड स्टार्ट फ्रॉम 1 40 कितना है 10 टाइम्स टेबल होगा। ओके, तो यहाँ तक हमने कर दिया इसको। अब जिस तरह यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पे मैं वही अपना कंडीशन है, जिस तरह हमने वाइल यूज किया, यहाँ पे टाइप कर दीजिए और कंडीशन आएगा, तो कंडीशन में वही आपको आई लेस देन इक्वल टू 10 टाइप कर दीजिए। यहाँ पे जिस तरह कोड लिखा था हमने, तो वही वाला इसमें कोड डाल दीजिए, प्रिंट टाइप कर दीजिए, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में जिस तरह यहाँ पे परसेंटेज डी इंटू फिर परसेंटेज डी, बैक स्लैश देके एन दे देंगे यहाँ पे, और कॉमा कर दिया। यहाँ पे हमने के ऊपर क्या असाइन किया था, नम को असाइन किया था, तो नम कॉमा आई कॉमा नम इंटू आई होगा, नम इंटू आई। समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ इसको, फिर इसमें आई प्लस प्लस कर दिया। तो सिंपली मैंने करा क्या, यहाँ पे वाइल की कंडीशन दे दी, प्रिंट एफ करके परसेंटेज डी 10 इंटू 1 परसेंटेज डी बैक स्लैश पे नम आएगा, जिस तरह नम आ गया यहाँ पे आई, फिर ये नम 1 2 3 4 ऐसे करके ये यूजर से लेगा, और अपना प्रोग्राम जिस तरह कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एरर आ गया ना रेड कलर का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया।
तो बहुत सी छोटी-छोटी मिस्टेक जो है आपका वीएस आपको हेल्प करता है कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। तो इस तरह की आप मिस्टेक सिली मिस्टेक मत करिएगा। और यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया। आप सुन भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप प्रोग्राम में लिख देंगे कि रिटर्न 0 का हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंट क्या है, ये प्री डिफाइंड है, हैशटैग। पहले की वीडियो में ना बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझाने की कोशिश करी है। और सी प्लस प्लस तो मैंने गजब से 3 प्रोग्राम लेक्चर किया और बाकी तो एकदम कंटास समझाया है। अब यहाँ से मैं इसे रन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर टू गेट इट्स टाइम टेबल्स। अब मैंने जिस तरह यहाँ पे 10 लिख दिया, तो ये देखिए मेरा 10 का टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पे 10 1 2 3। लेकिन 10 का टेबल तो प्रिंट हुआ, लेकिन इक्वल टू के बाद में इसका साइन नहीं आया। वो किस लिए नहीं आया? अब देखिए मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। वही होता है ना कि जल्दी जल्दीबाजी में यहाँ पे मैंने देखिए परसेंटेज डी तो लिख दिया, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी के बाद इंटू परसेंटेज डी भी कर दिया। अब इक्वल टू करना चाहिए था मेरे को, सो दैट कि वो इंटू हो, ठीक है ना। इक्वल टू करके यहाँ पे फिर मेरे को परसेंटेज डी लिखना है। तो प्रोग्राम में इसमें मिस्टेक हो जाती है। नोबडी इज परफेक्ट। ये देखिए 10 राइट में तक में आपका ये प्रोग्राम जो है 1 2 3 4 5 6 10 तक हो गया। तो सिंपली हमने यहाँ पे करा क्या, यूजर से इनपुट लेने के लिए पहले इंट डिफाइंड किया और इंट को एक नंबर दे दिया हमने यहाँ पे नम करके, और एंटर अ नंबर चॉइस गेट्स इट्स 10 टेबल्स। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे मेरे को कोई भी नंबर करना हो, यहाँ पे मैं सपोज दैट चलो चेंज कर देता हूँ, एंटर योर चॉइस टेबल नंबर कर देता हूँ। तो हमें कौन से नंबर का टेबल चाहिए होगा, तो एंटर चॉइस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, सो दैट कि हमारा यहाँ पे, अब मैं इसे रन करूंगा। ठीक है, एंटर चॉइस योर टेबल्स। सपोज दैट मेरे को 17 का टेबल नहीं आता, तो भाई 17 का टेबल प्रिंट हो गया। तो ये क्या हुआ, मैंने यूजर से इनपुट लिया और यूजर से इनपुट लेने के बाद ये मेरा 17 का टेबल प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप कोई सा भी टेबल इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और वही मैंने कंडीशन एक एक समझाने की कोशिश करी है कि एक बार शुरू से देख लेते हैं। हैश टैग इंक्लूड ये stdio, आपको पता है कि ये हेडर फाइल है, इसे हम यूज करते हैं। इंट मेन जो है अपना प्री डिफाइंड है, इसको हम यूज करते हैं। फिर पैरेंथेसिस दिया, कर्ली ब्रेसेस के साथ में हमने इंट एक नंबर नम को वेरिएबल को एक असाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने। ठीक है, प्रिंट एफ यूजर से लेने के लिए जो हमें प्रिंट करवाना है अपना एंटर चॉइस नंबर टेबल दिया, स्कैन परसेंटेज डी लिया हमने। परसेंटेज डी इसलिए लिया क्योंकि हम इंटीजर नंबर एक प्रिंट करा रहे हैं। एंड परसेंटेज का यूज किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने नम जो पास किया था उसको यहाँ लिखा है हमने। इंट आई देखिए एक 1 से स्टार्ट हो, इसीलिए हमने इंट आई इंटीजर का यूज किया है और 1 से स्टार्ट होगा। फिर वाइल देखिए वही कंडीशन हमने यूज करी है। तो इस तरह अपना कुछ वाइल लूप यूज काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा डू वाइल लूप कैसे काम करता है। कमेंट का हटा देता हूँ सो दैट कि अपना कंफ्यूजन ना हो। ये हटा दिया हमने। अब यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग डू वाइल लूप। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि वाइल लूप जो है आपका रन करे, वाइल लूप जो अगर हम कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आपका रन नहीं करेगा। ठीक है ना। तो और मान लो डू वाइल लूप कंडीशन फॉल्स भी है आपकी, ठीक है ना, तो वो एक ना एक बार जरूर रन करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इंट मेन करके पैरेंथेसिस कर दिया। अब जिस तरह इंट आई इज इक्वल टू, मैं एक ले लेता हूँ 0 और मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। ठीक, अब देख रहे हैं पहले इसमें वाइल में ये चीज ऊपर आ रही थी और डू में ये चीज पहले आ रही है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या देना पड़ेगा, पहले अपना कोड दिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद वाइल की हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। यही चीज होता है इसमें। तो सिंपली क्या है, यहाँ पे प्रिंट एफ कर दीजिए, ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं डबल इन्वर्टेड, और यहाँ पे हमारा क्या है परसेंटेज डी है। तो परसेंटेज डी दे के बैक स्लैश एन कर दीजिए और कोमा करके आई कर दीजिए, और अपनी लाइन को यहाँ पे टर्मिनेट करके आई प्लस प्लस
टर्मिनेट कर दीजिए। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ का, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और व्हाइल पे आके आपको यहाँ पे कंडीशन दे दीजिए, जो आपको क्या कंडीशन इसमें डालनी है। जिस तरह i इज इक्वल टू लेस देन 5 लेस देन 6 इज इक्वल टू, तो i मान लो सपोज दैट लेस देन मैं 5 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने टर्मिनेट कर दिया, और एंटर करके यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल एस किया, और राइट क्लिक करके मैं अपने प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। ये क्या हो गया भाई, ये कौन सा एरर आ गया? ये देखिए मैंने क्या मिस्टेक करी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखिएगा। परसेंटेज डी, और यहाँ पे मेरे को बैक स्लैश एन यहीं तक लिखना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे कोमा करके आई करना चाहिए था, तभी मेरा प्रोग्राम रन होता है। इसीलिए यहाँ पे इसने एरर दिखा दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती है, ये छोटी छोटी मिस्टेक से ही आप सीखेंगे। और ये देखिए यहाँ से 0 से लेके 4 तक रन हुआ है। अब यहाँ पे ये कंडीशन क्या हुई, पहले 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। आई जो है अपना, आई क्या है यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। तो क्या 0 5 से छोटा है? आई लेस देन 0 5 से छोटा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहां तक कंडीशन जब तक थी अपना चलता रहा। जिस तरह 5 1 से छोटा है तो रन करा दिया, ठीक है ना, ट्रू है। और जहां पे 5 5 इज इक्वल टू 5 हो गया यहाँ पे। अब देखिए जिस तरह मैं यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे देखिए 0 5 से छोटा है, ठीक है, छोटा है भैया, 0 तो छोटा ही है ना, 5 से छोटा है तो रन हो गया, ट्रू है। ये भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, 2 भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, 4 भी 5 से छोटा है, 5 5 के बराबर है, छोटा नहीं है। अगर मैं बराबर लिख दूंगा, इजिकल टू लिख दूंगा और तब रन कराऊंगा, तो ये यहाँ पे 5 भी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि आई जो है वहां पे ये देखिए अभी आने दो। तो देखिए यहाँ तक ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो यहाँ पे देखिए 5 प्रिंट हो गया। तो इस तरह फ्रेंड अपना कुछ वाइल और डू वाइल लूप करता है काम, ठीक है ना। तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं आप, वही प्रिंट एफ करके आपको। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप करिएगा क्या कि यूजर से इनपुट लेके आप कोई भी इसमें एक अल्फाबेटिक जो है ए से लेके जेड तक का प्रिंट करवाइए। और आप जो है इसमें जो यूज करेंगे वो इंटीजर नहीं होगा, वो कैर का होगा। जब आप ये चीज यूज कर लेंगे, और डू वाइल लूप कैर का यूज करिएगा, ठीक है ना, और एक फ्लोट का यूज करिएगा जिसमें फ्लोटिंग नंबर आनी चाहिए। आप खुद से करिए, अगर आपको ये चीज आपने प्रिंट करा ली ए से जेड तक में, और 26 कैरेक्टर होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और फ्लोट में जो यूज करेंगे 1 से लेके 100 तक का आपको प्रिंट करवाना है। तो ये मैं आपको टास्क देता हूँ, खुद से प्रैक्टिस करिए, देखिए जहां पे मिस्टेक होगी तो इसको प्रोग्राम को देखिए और उसी को करके देखिए। आई होप कि आपको कर लेंगे, और छोटे छोटे प्रोग्राम से ही हमें एक अच्छी प्रोग्रामिंग करने भी लग जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।